दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भगवान विष्णु किस सागर में निवास करते हैं, तो उसका उत्तर है क्षीर सागर में। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है पति का प्रेम और एक साधु। आइए कथा श्रवण करें। एक सन्यासी हिमालय की पहाड़ियों में रहकर साधना करते थे। उनके ज्ञान और बुद्धिमानी की ख्याति दूर दूर तक थी। एक औरत उनके पास दुखड़ा लेकर गई। उसने कहा, मेरा पति पहले मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह जब से युद्ध से लौटा है उसका बर्ताव बदल गया है। वह अब ठीक से बात तक नहीं करता। सन्यासी ने महिला से कहा, जो युद्ध की त्रासदी का सामना कर चुके होते हैं उन्हें कई बार विरक्ति हो जाती है। चिंता ना करो, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। महिला तो सुनने को राजी ना थी। वह काफी दूर से चलकर आई थी, इसलिए उसे हर हाल में ऐसा उपाय चाहिए था जिससे उसका पति पहले की तरह प्रिय हो जाए। उसने सन्यासी की चापलूसी शुरू कर दी। उसने कहा, लोग कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी पशुओं तक को इंसान बना देती है। मुझे ऐसी बूटी दें जिससे मेरे पति का वैराग्य खत्म हो जाए। सन्यासी समझ गए कि महिला भली तो है, लेकिन फिलहाल इसके मन पर किसी ज्ञानवर्धक बात का असर नहीं होगा। सन्यासी ने कहा, मैं ऐसी दवा बनाकर तुम्हें दे तो सकता था, लेकिन उसे तैयार करने के लिए एक खास वस्तु चाहिए जो अभी मेरे पास है नहीं। महिला को हौसला मिला कि कोई ऐसी दवाई तो है जो ये बाबा बनाते हैं। बस दवाई बनाने के लिए जरूरी किसी सामान का अभाव है। उसने कहा, बाबा आप मुझे बताएं, मैं लाकर देती हूँ आपको वह खास वस्तु। जहाँ भी मिलती हो, जिस मॉल मिलती हो, मैं लेकर आऊंगी, अवश्य लेकर आऊंगी। सन्यासी ने बताया, उस दवा में पड़ने वाली बाकी सारी चीजें तो मेरे पास हैं, बस एक चीज नहीं है, बाघ की मूंछ का बाल। बाघ की मूंछ का एक बाल मिलाए बिना दवा बेअसर है। अब बाघ की मूंछ का एक बाल मिलना इतना सरल तो था नहीं, इसलिए दवा नहीं बन पाएगी। मुझे दुख है। महिला ने कहा, बाबा मुझे तो अपने पति को हर हाल में वश में करना है। मैं लेकर आऊंगी बाघ के मूंछ का बाल, फिर आप उससे दवा बनाइएगा। सन्यासी ने कहा कि ठीक है, लेकर आओ, फिर देखते हैं। महिला बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। खोजते खोजते उसे नदी के किनारे एक बाघ दिख भी गया। भोजन करने के बाद वह बाघ पानी पीने आया था। बाघ उस महिला को देखते ही दहाड़ा। डर के मारे वह वहां से भागी, लेकिन उसे तो पति का प्रेम जीतना ही था, क्योंकि उसके बिना जीवन फिजूल था। सो उसने प्राण संकट में डालने का निश्चय किया। वह कई दिनों तक उसी समय नदी किनारे पहुंचती जब बाघ पानी पीने आता। बाघ भोजन करके पानी पीने आता था, इसलिए उसे भोजन की आवश्यकता नहीं थी जो महिला पर हमला करे। धीरे धीरे उस महिला के मन से बाघ का खौफ कम होता गया। उधर बाघ को भी महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गई थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ पहले के मुकाबले कुछ सहज हो गए। अब तो बाघ ने उसे देखकर दहाड़ना भी बंद कर दिया था। महिला बाघ के लिए मांस भी लाने लगी। बाघ किसी पर तभी हमला करता है जब वह भूखा हो। बिना वजह वह शिकार कभी नहीं करता, लेकिन वह तब आती थी जब भोजन कर चुका होता था। और अब वो बाघ के लिए उपहार भी लाने लगी, तो भला बाघ उससे क्यों बैर करता। कई महीनों के लगातार प्रयास के बाद आखिरकार दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि अब वह बाघ के पास जाकर पुचकारने थपथपाने भी लग गई थी। एक दिन हिम्मत करके बाघ की मूंछ का एक बाल भी निकाल लिया और सन्यासी को दिया। सन्यासी ने वह बाल लिया और उसे आग में झोंक दिया। पल भर में वह खाक हो गया। महिला बिफर गई। वह सिर्फ एक बाल नहीं था, महिला के कई दिनों की मेहनत और सेवा का परिणाम था, जिसके लिए उसने प्राण भी संकट में डाल दिए थे। क्रोध को किसी तरह नियंत्रित करते हुए उसने कहा, बाबा जिस बाल को प्राप्त करने के लिए मैंने प्राण संकट में डाले, उसे आपने जला दिया। अब बूटी कैसे बनेगी। सन्यासी ने कहा, बेटी तुझे अब किसी बूटी की जरूरत नहीं है। सोचो, जब तुमने बाघ जैसे हिंसक जीव को अपने प्रेम के वश में कर लिया, तो पति को वश में करने के लिए किसी औषधि या तंत्र मंत्र की क्या सचमुच आवश्यकता है तुम्हें। धैर्यपूर्ण प्रेम से पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है। दोस्तों, हमें अपने प्रेम से सबको जीतना चाहिए।
संसार की सबसे मीठी वस्तु मीठी बोली है। बात की मधुरता से ज्यादा मिठास का स्वाद और कहाँ मिल सकता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।